जंग के बीच यूक्रेन के खार्किव में एक बिल्ली को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बिल्ली मलबे के नीचे दबी दिखी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर गई, उन्होंने रेस्क्यू टीम को खबर किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने मलबे को हटाया और उस बिल्ली को बाहर निकाला। खबर है कि बमबारी में बिल्ली के मालिक की मौत हो गई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक एनजीओ ने इसका वीडियो जारी किया। रूस की भारी भरकम सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कुछ ऐसे हथियार मिले जो उसके लिए सुरक्षा कवच बन गए। इन हथियारों की लिस्ट सामने आई। एक दिन पहले बाइडेन ने यूक्रेन को 6000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान किया था, जिनमें कई खतरनाक हथियार भी शामिल थे। और अब यूक्रेन का सुरक्षा कवच बने उन हथियारों के नाम सामने आए जो उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले, जिनमें सबसे पहला नंबर है स्टिंगर मिसाइल का। ये एक छोटा सा रॉकेट होता है जो मिसाइल को शूट करता है। इसे कोई भी अपने कंधे पर रखकर इस्तेमाल कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि ये मिसाइल ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराती है। ये दुनिया की सबसे छोटी और हल्की मिसाइलों में एक है जो केवल 5 फीट लंबी होती है। मतलब इसे उठाना और चलाना दोनों आसान है। वैसे तो ये अमेरिकी हथियार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूक्रेन को इस हथियार की बड़ी सप्लाई की गई है और कहा जा रहा है कि ये मिसाइल रूस की सेना का काल बन गई। और यूक्रेन के सैनिकों के लिए एक ऐसा हथियार जिसने इसे एक तरफा समझे जा रहे युद्ध में यूक्रेन को बराबर की टक्कर देने का मौका दिया। केवल स्टिंगर मिसाइल ही नहीं, एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल भी यूक्रेन के सैनिकों का बड़ा सहारा बनी। और दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना जैवलिन मिसाइल के दम पर रूस की 280 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुकी है। एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अकेला सैनिक भी चला सकता है और दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा सकता है। जैवलिन मिसाइल को सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं और इसी वजह से सैनिक इसका इस्तेमाल किसी इमारत के अंदर कर सकते हैं। इसे फायर एंड फॉरगेट टाइप का हथियार भी कहते हैं, मतलब चलाओ और भूल जाओ, क्योंकि ये मिसाइल फायर किए जाने से पहले ही अपना टारगेट पहचान लेती है और फायर किए जाने के बाद उसे तबाह कर देती है। जिसका एक फायदा यह है कि मिसाइल को चलाने के बाद सैनिक को यह देखने के लिए रुकने की जरूरत नहीं होती कि वो सही जगह पहुंची या नहीं, मतलब कि वो इसे फायर करके छिप सकता है। इस मिसाइल को इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कहा जाता है कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो ये मिसाइल चला सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आसानी से चलाई जाने वाली इस मिसाइल ने रूस के सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। स्टिंगर और जैवलिन के अलावा कुछ और हथियार भी रूस की राह में रुकावट बने हुए हैं, जिनमें यूक्रेन को ब्रिटेन से कुछ दिनों पहले मिली एनलॉ लाइट एंटी टैंक मिसाइलें शामिल हैं। इसे ब्रिटेन और स्वीडन ने मिलकर बनाया है और दावा किया गया कि इन मिसाइलों से रूस के कई टैंकों को बर्बाद कर दिया गया। एनलॉ लाइट एंटी टैंक मिसाइल 800 मीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन का बड़ा सहारा है। यह आत्मघाती होने की वजह से रूस के लिए बड़ा खतरा बन गए। इसके अलावा S-300 मिसाइल डिफेंस एयर सिस्टम भी यूक्रेन के सैनिकों की खूब मदद कर रहे हैं। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड मिसाइल लॉन्चर यूनिट है, जिसकी खासियत है मिसाइलों और गाड़ियों को ट्रैक करना और दूर से ही खतरा महसूस होने पर उन पर हमला करना। यूक्रेन के सैनिक पहले से ही जानते हैं कि S-300 को कैसे ऑपरेट किया जाता है। रूस के साथी देश बेलारूस की सेना में बगावत की खबर सामने आई। उसकी सेना के कुछ सैनिकों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने की बात कही, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। यूक्रेन का दावा है कि वीडियो में दिख रहे बेलारूस के सैनिकों ने रूस के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, यानी यूक्रेन का साथ देने के लिए बेलारूस के सैनिक अपने ही देश से बगावत पर उतर आए। वही बेलारूस जो युद्ध के पहले ही दिन से रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये और बात है कि उसकी सेना सीधे इस जंग में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई कि रूस अब बेलारूस के सैनिकों को भी यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए जंग में उतार सकता है, जो रूस की सेना की वर्दी में बेलारूस से यूक्रेन जाकर लड़ेंगे और कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सैनिकों की मदद करेंगे। क्योंकि जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया, जो कि बेलारूस से सिर्फ 90 किलोमीटर ही दूर है। लेकिन अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो रूस के खिलाफ अपने सैनिकों की बगावत बेलारूस के लिए परेशानी बन सकती है। की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी सेना के जवान खुद ही अपने पैर में गोली मार रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग न लड़नी पड़े। क्योंकि यूक्रेन में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैनिक कई दिनों से जारी जंग की वजह से अब टूटने लगे हैं, जिसके बाद उन लोगों ने खुद ही अपने पैरों पर गोलियां मारना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि वो खुद को घायल बता सकें। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसा करने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा और इस जंग में हिस्सा लेने से वो बच जाएंगे, क्योंकि जंग का मैदान छोड़कर वापस आने पर रूस में दर्दनाक सजा दी जाती है।
और यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि उसी से बचने के लिए सैनिक अपने पैरों पर खुद ही गोली मार रहे हैं। उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने दावों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उड़ता दिखाई दिया। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि डोनेट्स्क के 80% हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद वहां रूसी सैनिकों ने अपने पोस्ट बना लिए थे। यूक्रेनी फौज की जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक रूसी टैंक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। इससे पहले उस टैंक पर सवार रूस के सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सही सलामत टैंक से निकल पाते उससे पहले ही उस टैंक को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने आशंका जताई कि यूक्रेन से युद्ध में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकी सेना के खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की।